बिहार में राजनीतिक खेल शुरू हो चुका है। कहते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बहुमत साबित करना है और बहुमत साबित करने से पहले उनको तेल मालिश भी करना है अपने सहयोगी दलों को। नीतीश कुमार जिस दबाव में पहले चल रहे थे, भाजपा के द्वारा दबाव में आ जाते थे, सुचारू रूप से सदन चले, बहुमत प्राप्त हो और उसके बाद हम मुख्यमंत्री बने के बने रह जाएं, यही समस्या, यही चिंता जो है सम्राट चौधरी को भी है। और अकेले नीतीश कुमार ने ही नहीं, जो सहयोगी दल हैं, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, सबके सामने एक ही सवाल कि मंत्रालय का बंटवारा कब होगा। उससे पहले हम कुछ नहीं करने वाले हैं। कहने का मतलब कल सदन में नहीं जाएंगे। 85 विधायक जदयू का। जब नीतीश कुमार के सामने ये कहा जाता है कि कल बहुमत प्राप्त करना है, सबको सदन में उपस्थित रहना है, विशेष सत्र बुलाया गया है, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि आप अपने नेतृत्व से पूछ लीजिए मंत्रालय का बंटवारा कब करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप किसी मतदाता से ये कहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जी हमारे शहर में आ रहे हैं और वो मतदाता ये कह दे कि वोट भी आप वहीं से ले लीजिए, तब क्या होगा। कहने का तात्पर्य है कि सम्राट चौधरी को रात नींद नहीं आएगी। कल से सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, इसके ऊपर भी डाउट है। क्योंकि केवल नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के 85 विधायक भी मौजूद होने चाहिए। जीतन राम मांझी के विधायक, उपेंद्र कुशवाहा उनके विधायक, चिराग पासवान के विधायक, और सबसे बड़ी बात है कि मंत्रालय का गठन तो हो, आप हमें दे कौन सा मंत्रालय रहे हैं, इस पर भी रार होना बाकी है। कौन कौन सा मंत्रालय दे रहे हैं। कहने का मतलब कि जितने सहयोगी दल, जितना बड़ा दल, नखरे उतने ज्यादा। सबसे पहले क्लियर कर दीजिए, आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था। चुनाव में भाजपा के नेता व्यस्त हैं, शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल में व्यस्त हैं और 29 अप्रैल तक सम्राट चौधरी का मानना है कि वो सब व्यस्त रहेंगे। लेकिन भाजपा ने ऑफिशियल बयान दिया है कि हम 4 मई के बाद फ्री हैं, क्योंकि 4 मई को पश्चिम बंगाल की काउंटिंग हो जाएगी और पूरे 5 राज्यों में चुनाव है, तो 4 मई को सब फ्री होंगे। तो पहले आपको सरकार गिराने की क्या जरूरत थी, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को हटाने की क्या जरूरत थी, 4 मई के बाद ही कर लेते। जो जदयू का पक्ष ये है, और जदयू ही नहीं, हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, सबका मानना है कि असंतोष बढ़ रहा है। और ये 3 दल जो हैं, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ये सब के सब अब नीतीश कुमार के साथ हैं। इन्हें कहते हैं कि आप बोलिए भाजपा ऐसा क्यों कर रही है। रही बात ये कि भाजपा के वे असंतुष्ट विधायक जिनको इस बात का भ्रम है, समस्या है, चिंता है कि हमें कौन सा मंत्रालय मिलेगा और मंत्रालय मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, वे लोग भी समस्या में हैं। अब भाजपा के विधायक ये चाहते हैं कि जदयू के विधायक नहीं आता है, कुछ निकल जाता है, अथवा बाकी सहयोगी दल का विधायक नहीं आता है सदन में, तो हम भी कह देंगे कि भाई हम भी नहीं आ सके। अगर वो सब के सब मौजूद होगा तो फिर भाजपा के विधायक क्यों नहीं आएंगे, ये सवाल जवाब हो जाएगा। बहुमत साबित करना है और पत्रकार ये सोच रहे हैं सारी खबर को लेने के बाद कि अगर कल विधायक नहीं पहुंचे सदन में, उससे पहले शर्त रख दिए कि पहले हमें यह बताओ कि भाई मंत्रालय का गठन कब हो रहा है और कौन सा मंत्री पद आप हमें दे रहे हो। तब क्या होगा। क्या सम्राट चौधरी के बस का है भाजपा हाईकमान को क्रॉस करके मंत्रालय रातों रात बांट देना, सबको ये कमिट कर देना कि हम आपको ये फला फला मंत्री बना रहे हैं। कहने का मतलब बड़ी धर्म संकट का मामला आ गया है सम्राट चौधरी जी के सामने। मुख्यमंत्री हैं, ताबड़तोड़ आदेश दे रहे हैं, बहुत सारे आदेश पास कर चुके हैं, लेकिन जब उनका कैबिनेट ही नहीं बनेगा, बहुमत ही साबित नहीं होगा, तब क्या होगा। और क्या विपक्ष चुप रहेगा कल। जैसे राज्यसभा की वोटिंग में विधायक गायब रहते हैं,
जैसे किसी महत्वपूर्ण बिल पास होने के वक्त जब वोटिंग होती है और वहां पर वोट डालने के लिए फ्लोर टेस्ट होता है तो वहां पे विधायक गायब होते हैं। कल कुछ ऐसी ही संभावना दिखाई दे रही है कि सब के सब विधायक मौजूद रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे। केवल जदयू ही नहीं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा सबके सब असंतोष व्यक्त कर रहे हैं और ये कहते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है भाई, ये बता दीजिए कि कौन कौन सा मंत्रालय आप हमें दे रहे हैं, हम आपका समर्थन करते हैं, आपके सहयोगी दल हैं। तो सहयोगी दल से बगैर पूछे आप लोग सरकार बनाते हैं। यहां तक सहयोगी दल तो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को मुख्यमंत्री मिला, जदयू को 2 डिप्टी सीएम मिल गया, हमें क्या मिला है, पहले हमें भी जवाब दे दो। जदयू नीतीश कुमार चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं और उनकी ये जो मौन है ये बड़ी खतरनाक है, भाजपा की नींद उड़ाए हुए है। रही बात ये कि स्थिति ऐसी बन चुकी है पटना में कि या तो आप बंगाल बचा लीजिए या बिहार बचा लीजिए। बंगाल की कोई गारंटी नहीं क्योंकि ममता दीदी वहां मजबूत हैं। बिहार में आपकी सरकार बन चुकी है, गठबंधन की ही सरकार, इसमें मंत्रिमंडल का बंटवारा हो जाना चाहिए था। जदयू के विधायक और सहयोगी दल के विधायक सबके सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको सबसे पहले क्लैरिटी चाहिए कि हमें ये बताइए कि कौन सा मंत्री हमें दे रहे हैं, कौन सा विभाग दे रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं आ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं सबके सब। रही बात ये बहाना जो भी हो, कहने का मतलब कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, कोई कहीं पे पार्टी में चले जाएंगे, किसी शादी ब्याह में चले जाएंगे, बहुत सारे बहाने हो सकते हैं। और इस बहाने में सम्राट चौधरी की जो सपना का चकनाचूर हो सकता है, वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुमत साबित नहीं हो पाएगा। हम तमाम दर्शकों से एक बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल पर आते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कल जैसे ही बहुमत साबित होगा हम सबसे पहले भागकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कि बहुमत साबित हो गया। अभी तक डाउट है। जो चारों तरफ की बातचीत, जैसे कि आप किसी को कहते हैं कि कल भाई आ जाइएगा और साथ में अगर वो ये कह दे कि फुर्सत में रहेंगे तो जरूर आएंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई विशेष सत्र बुलाया गया है, विधायकों का रहना जरूरी है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, लेकिन सबके सब तो तेल मालिश करवा रहे हैं, मतलब खुशामद करवा रहे हैं। हम ये बिल्कुल देसी भाषा में बता रहे हैं। तो जो प्रेशर, जो दबाव नीतीश कुमार के पास था, आज की तारीख में नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, स्वतंत्र हैं, उनको कोई चिंता नहीं। चिंता वही चिंता सम्राट चौधरी के सिर पर नाचने लग गई। भाजपा हाईकमान बंगाल में व्यस्त है, भाजपा हाईकमान या शीर्ष नेतृत्व कुछ बताने को तैयार नहीं। सम्राट चौधरी करे तो क्या करे, इधर है सहयोगी दल और उधर है उनका अपना हाईकमान, इन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व। और ऐसे बीच में उन्होंने विशेष सत्र बुला लिए। यहां तक सहयोगी दल ने यह कह दिया कि आपको किसने मांगा था विशेष सत्र के लिए, किसी ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, किसी ने मांगा था, किसी के दबाव में थे, आनंद फानंद में आपने विशेष सत्र भी बुला लिया। सब कुछ आप ही करते हो। सरकार कहा तो सरकार हमने बना दिया, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा वो भी छोड़ दिए, आपको मुख्यमंत्री बना दिया, आपको समर्थन दे दिया, सब काम आप ही करोगे। कहने का मतलब कुछ काम तो हमारे लिए भी छोड़िए। इस तरह का टका सा जवाब मिल रहा है सहयोगी दल से, जदयू से, बाकी जो दल हैं सब के सब यही कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।